एक सवाल है मेरा, आपके कितने हैं लगभग? टोटल हमारी पार्टी हमारे भी सबसे ज्यादा है। राज्यसभा में आप देखिए कि महिलाओं की संख्या भारतीय जनता पार्टी ने जो निकाली है, अभी मैंने सिर्फ टोटल एमपीज निकाला कि 75 हमारी एमपीज है। लेकिन अगर पार्टी वाइज निकालेंगे तो जरूर देख लेंगे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ही नंबर 1 है। चलिए, अच्छी बात है, आप नंबर 1 है। लेकिन जब भी देश में महिला अपराध होता है, जघन्य अपराध होते हैं, दुष्कर्म जैसे अपराध होते हैं, तो कोई भी आपकी पार्टी की महिला सांसद संसद में ये बात नहीं उठाती है। आप कह रहे हैं कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, फिर प्रतिनिधित्व दे के फायदा क्या जब दुष्कर्म जैसे मामलों में उनकी आवाज ही ना कोई उठाए? ये आपको शायद पता नहीं है कि ये बहुत सारे ऐसे जो इश्यूज हैं, हमारी जो महिला सांसद हैं, जहाँ जहाँ ऐसा घटनाएं होती हैं और जब प्रदेश की सरकार, पार्लियामेंट की मैडम, मैं पार्लियामेंट की बात कर रही हूँ, जब प्रदेश की सरकारें उसको करने में सक्षम नहीं होती हैं तो वो मुद्दा पार्लियामेंट। एक एग्जाम्पल भी दीजिए। तो अब आपने कहा है तो जरूर आपको एग्जाम्पल आंकड़े के साथ हम दे देंगे ये। चलिए, अगला सवाल एक मेरा और है। अगर हम इस समय गूगल में टाइप करें कि महिला अपराधों में उत्तराखंड का कौन सा नंबर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने जस्ट अभी टाइप किया है, तो ये कहता है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो एनसीबीआरपी की रिपोर्ट के अनुसार हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले नंबर पे है। मैं फिर कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं मैडम, ये गूगल कह रहा है। और ये भी कह रहा है कि 10 सबसे असुरक्षित शहरों में देहरादून है। आप ये भी देखिए, सबसे ज्यादा जो हिमालय राज्यों में आबादी है महिलाओं की, वो कौन से प्रदेश में, वो देखिए एक बार गूगल में डालिए। नहीं, आबादी से अपराध ज्यादा होगा, अपराध ज्यादा होंगे। पहले महिलाओं की आबादी कम करें हम, तब अपराध कम होंगे। डिप्टी जी कैसी बात कर रही हैं आप? वहाँ 80 सांसद नहीं, उत्तराखंड की बात करी मैडम। मैं तो गूगल के भरोसे चल रहा हूँ। संख्या के हिसाब से नंबर मैं ये आपसे कह रही हूँ, अगर जहाँ की जनसंख्या ज्यादा है नंबर तो ज्यादा ही रहेगा, ये तो स्वाभाविक है। तो हम कम कर दें महिलाओं को अपने यहाँ? कि 16 अप्रैल को जो विशेष सत्र पार्लियामेंट में आने वाला है, महिला वंदन अधिनियम जो 2023 में बिल पास हुआ, उस बिल में किस प्रकार से वो लागू होगा, कैसे वो सारे प्रदेशों में और विधानसभाओं में, पार्लियामेंट में उसको आगे कैसे वो लागू होगा, उसके लिए कुछ चेंजेस हैं, कुछ अमेंडमेंट हैं जो करने पड़ेंगे प्रदेश में और केंद्र के अपने आर्टिकल्स में। तो उसके लिए ये विशेष सत्र बुलाया गया है। मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही देश की जो आधी आबादी है, जो आधी मैं कहूंगी कि हमारी वोटर अगर हैं तो वो महिला हैं। अगर हम पूरे देश में देखें तो लगभग हमारे पास बहुत सारा एक नंबर है, और एक मैं कहूंगी कि हमारे पास 47 करोड़ जो है ना, इतनी महिला वोटर है। और जो इंडिया का जो इलेक्टोरेट अगर हम देखेंगे तो 48.62% जो है वो महिला वोटर है, यानी लगभग आधी जो वोटर है वो भी महिला है। यानी जो हमारी डेमोक्रेसी है उसका जो हिस्सा है, उसमें केवल वोट देने का काम महिला का नहीं होना चाहिए, उसको उसमें कैसे प्रतिनिधित्व करना चाहिए, उसके लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और बहुत सारी पार्टीज ने इसकी कोशिश की है, ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, ये लगातार मैं कहूंगी कि 40 साल से, 4 दशक से अन्य कई पार्टियां इसका श्रेय लेना चाहती हैं। उनको लगता है कि शायद उन्होंने इसकी शुरुआत करी, लेकिन शुरुआत सभी ने करी, लेकिन करके किसी ने इसको पूरा नहीं किया। सभी ने कहा कि हाँ हम करेंगे, कहा कि जरूर होना चाहिए और हम चाहते हैं होना, लेकिन करके किसी ने नहीं दिखाया। तो करके अगर किसी ने दिखाया, अगर सचमुच महिलाओं को प्रतिनिधि बनाना है, उनको अगर उनकी जो नीतियां हैं वो स्वयं अगर वो निर्धारण करें, उसके लिए अगर महिलाओं को अगर आगे बढ़ाने का काम है तो वो मोदी जी ने किया है। सामाजिक तौर पर भी उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया।